बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुंदरकांड रामायण की जय। इसी में कथा है। सुंदरकांड का आज 48वां दोहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करें हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी अपने को धन्य मानते हैं कि अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कुंज। अब आगे की है कि सुनहु सखा निज कहूँ सुभावु, जानि भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवहि सभय शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। अब इतना सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपने स्वभाव कहता हूं कि जिसे काकभुसुंड शिव जी पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह नाना प्रकार की छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, ये सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उनकी सबकी एक डोरी बट कर उसके द्वारा मन को मेरे चरणों में बांध देता है। ऐसा मेरा प्रभाव है। सारे शारीरिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जो कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष और शोक का भय नहीं है, वह हमारा हो जाता है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही। अस सहजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। तुम्हें सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता से देह धारण नहीं करता। मैं तो सगुण उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। देखिए भगवान ने क्या कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि जो सगुण
भगवान के उपासक हैं। पहली बात, सगुण मतलब साकार। दूसरा हमारा प्रिय कौन है कि दूसरों के हित में लगा रहता, पर हित निरत। तीसरा कौन है, नित्य दृढ़ नेम, नीति और नियमों का जो दृढ़ है। चौथा, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, यहाँ पर कहानी आती है कभी कभी कि रावण भी ब्राह्मण था, उन्होंने उसका वध कर दिया। अरे जो बरजात्या पुरुषोत्तम भगवान ने जो रावण को दिया, वो तो एक माने से सोचा जाए तो विभीषण को भी नहीं दिया। रावण को एक मोक्ष प्राप्त हो गया, जन्म मृत्यु से उसके इतने सत्कर्म थे। रावण के पहले वाले में इतना ज्ञानी था कि उसके उस ज्ञान के फलों का जो फल मिला, उसको भगवान ने अपने हाथों से उसे मार करके मोक्ष दिए। तो भगवान को रावण तो बहुत ही प्रिय था, नहीं प्रिय होता तो उसके लिए भगवान का जन्म हुआ, सब क्रियाएं हुई, और इसके बाद रावण के पूरे वंश का खात्मा हुआ। विभीषण को तो उन्होंने लंकेश बना दिया बस। तो ऐसा वो जो है, कहते हैं कि जिनके सगुण के उपासक हों, जो परहित में लगते हों, नीति नियम से सुदृढ़ हों और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम हो, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। अब आगे की कथा जो है 49वें दोहा में, 2 दोहा है, अब ये कल होगी। तो आज जो है कथा यहीं पर विराम है। बोलिए हनुमान जी महाराज की।